अस्सलामुअलैकुम क्लास 6, हाउ आर यू। क्लास 6 हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लॉज और रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं और हम उन लॉज और रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे होते। तो क्लास क्या ज़रूरत है इन लॉज और रूल्स को फॉलो करने की, और क्या होगा अगर हम इन लॉज और रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। वेल क्लास, अगर हम इन लॉज या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में भी जंगल का कानून राइज हो जाएगा। तो क्लास ये जंगल का कानून क्या होता है? जंगल का कानून होता है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होगी वो कमज़ोरों पर जो है वो जुल्म सितम करेगा। तो क्लास लॉज और रूल्स हमारी डेली लाइफ में इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमारी सोसाइटी में जो है वो कोई ताकतवर किसी कमज़ोर पर जुल्म ना कर सके। तो क्लास अच्छा, अब ये लॉज और रूल्स बनाता कौन है, और जब ये लॉज और रूल्स जो है वो बन जाते हैं तो उनको लुक आफ्टर कौन करता है कि लोग इसको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्लास ये काम गवर्नमेंट का होता है। अब गवर्नमेंट क्या होती है? नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गवर्नमेंट इन आवर यूनिट नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3, दैट इज governing ourselves, and we have chapter number 1 in unit number 3, that is government. Now class, now go to study that. Now class, come to that, what is government? What is mean by government? So class, government is a group of people that exercises control over a country. गवर्नमेंट से मुराद वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी वो लोग होते हैं जो किसी भी कंट्री के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, यानी किसी भी कंट्री के ऊपर इनका कंट्रोल होता है। एंड क्लास हाउ दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ कंट्री? बाय मेकिंग लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट किस तरीके से अपना कंट्रोल मेंटेन करती है किसी कंट्री के ऊपर? बाय मेकिंग लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज, यानी लॉज बनाकर। तो ये लॉज बनाना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। और जैसा कि वी हैव स्टडीड अर्लियर कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? कंट्री में कौन सा कानून राइज हो जाएगा? जंगल का कानून राइज हो जाएगा। नाउ क्लास, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल on definite territory for a common purpose. Class, state एक organized group of people होता है, यानी वहाँ पर बहुत सारे लोग organize होकर रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं on definite territory, किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास खित्ते में, किसी ख़ास रीजन में for a common purpose। और उनके पर्पसेस क्या होते हैं या उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं वो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर हम तमाम जो पाकिस्तानी पीपल हैं, हमारा ये कॉमन पर्पस या कॉमन इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान प्रॉस्पेरस हो। तो क्लास स्टेट वो होता है जहाँ पर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के सेम इंटरेस्ट हो और वो एक इलाके में जो है वो रहते हों। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स मिलकर जो वो स्टेट बनाते हैं, या किसी स्टेट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास, कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई ख़ास इलाका। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास टेरिटरी जो होती है वो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो यूनाइट होती है, यानी वो सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह मिलकर रहते हैं। पॉपुलेशन और ख़ास जो है वो लोगों की जो है वो तादाद, यानी थोड़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो तादाद होनी चाहिए। गवर्नमेंट और हुकूमत होनी चाहिए वहाँ पर। स्टेट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद हो। इसके अलावा सॉवरेनिटी। क्लास सॉवरेनिटी कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो लोगों के पास जो है
इक़्तिदार होना चाहिए, इक़्तिदार आला होना चाहिए, यानी कोई दूसरा उनके ऊपर जो है वो इंटरफेयर ना कर रहा हो उनके अफेयर्स में, या कोई दूसरा उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल एक्सरसाइज ना करता हो। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर जो है वो मौजूद होते हैं किसी जगह, किसी कंट्री में, तो वो क्या कहलाती है? वो स्टेट कहलाती है। ठीक है क्लास? नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लास जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो ये होती है कि लॉज मेक करना। इसके अलावा भी क्लास गवर्नमेंट की न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट को लुक आफ्टर करती है। तो क्लास लुक आफ्टर करने के लिए तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हिस्से में आती हैं। तो क्लास सबसे पहले जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीज़न, कि वो क्या करे, अपने जो उस स्टेट के सिटीजन्स हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करें। ठीक है, गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये होती है, और इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पुलिस है और हमारे पास आर्मी है। तो क्लास इनकी जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है कि वो प्रोटेक्ट करें जानो माल की, और इसके अलावा लिबर्टी की भी, आज़ादी की भी, यानी जितने सिटीजन्स हैं उनके ऊपर आकर जो है वो कोई अपनी जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर ले, तो इन्हें हर किस्म की आज़ादी देना ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। तो और क्लास इसके अलावा जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो भी बुनियादी हुकूक हैं, वो चाहे जो है वो सेहत के हवाले से हैं, या फिर वो जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के हवाले से हैं, जानो माल के हवाले से हैं, तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे अपनी जो है वो सिटीजन्स की, और उनकी इन राइट्स का जो है वो प्रोटेक्शन करें। ठीक है क्लास? टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और लोगों की जो है वो वेलफेयर के लिए काम करना, ये भी जो है वो गवर्नमेंट की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो है वो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। जैसे कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों, तो ये तमाम काम जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को जो है वो प्रोवाइड करे, तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसके अलावा टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्लास सर्विसेज के हवाले से तो हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा पब्लिक गुड्स, यानी पब्लिक गुड्स जो है वो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप देख लें तो स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, तो ये सब भी प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्लास लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड एनआई किसे कहते हैं? नेशनल इंटरेस्ट को। जो भी नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में जैसे कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान की जो है वो प्रॉस्पेरिटी है, स्ट्रेंथ को जो है वो कायम रखना, और पाकिस्तान की और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो क्या करे, सेफगार्ड करे, प्रोटेक्ट करे नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो, और उसको जो है वो बहुत अच्छे उसमें जो है वो प्रोमोट करें। तो क्लास ये जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो कि जो है वो गवर्नमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट जो है वो लोगों की मदद से जो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं पूरी कर रही होती है। Now class, we are going to study about the branches of government. Class, there are three main branches of government. First of all, we have legislative branch, then we have executive branch, and then we have judicial branch. Class, ये जो three branches of government है, इनकी जो है वो functions जो है वो अलग अलग होते हैं। Now class, I am going to explain you the functions of these three branches with the example of your school.
क्लास लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो काम होता है वो लॉज को मेक करना होता है, यानी लॉज बनाना होता है। क्लास जिस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर जो है वो रूल्स बना रहे होते हैं, जैसे हमारी जो जितने स्कूल में जितने रूल्स हैं वो कौन बनाता है, मैडम हमारी प्रिंसिपल बना रही होती हैं। तो क्लास तो मैडम हमारी क्या हुई स्कूल की, लेजिस्लेटिव हुई। ठीक है क्लास, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट की ब्रांच है लेजिस्लेटिव ब्रांच, इनका काम क्या करना है, रूल्स को बनाना है। नाउ कम टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अच्छा क्लास, टीचर्स जो होती हैं, टीचर्स क्या कर रही होती हैं, टीचर्स जो है वो लुक आफ्टर कर रही होती हैं कि जो रूल्स मैडम बना रही हैं बच्चे उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लुक आफ्टर करना किसका काम होता है, ये टीचर्स का काम होता है। तो क्लास टीचर्स जो है वो किसकी एग्जाम्पल हो गई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। टीचर्स की ब्रांच कौन सी हो गई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई। और अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट उनका काम होता है लॉज की इन्फोर्समेंट, यानी वो लॉज को जो है वो इन्फोर्स कर रहे होते हैं। तो क्लास गवर्नमेंट में जो है वो ये काम किसका होता है, स्कूल में तो आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये काम टीचर्स कर रही होती हैं, तो गवर्नमेंट में ये काम कौन कर रहा होता है, क्लास गवर्नमेंट में ये काम मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। तो क्लास मिनिस्टर्स जो है वो कौन सी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नाउ क्लास वी हैव जुडिशियल ब्रांच। अच्छा क्लास, क्या होता है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा लॉज ब्रेक करे, कोई ऐसी चीज़ करे जो कि मतलब स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो, तो क्या होता है, तो स्कूल में जो है वो इंचार्ज होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को पनिश कर रहे होते हैं जो लॉज को ब्रेक कर रहे होते हैं, जो रूल्स जो है वो तोड़ रहे होते हैं। तो क्लास अगर हम ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की एग्जाम्पल जो है वो लें तो इंचार्ज का काम क्या होता है, इंचार्ज कौन सी ब्रांच हुई, इंचार्ज हमारी हुई जुडिशियल ब्रांच, जो क्या कर रही होती है, जो देख रहे होते हैं कि ये रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा क्लास, इसके अलावा इंचार्ज का जो है वो एक और काम होता है, इंचार्ज का ये काम भी होता है कि वो उन रूल्स को, उन लॉज को लोगों को क्या करे, डिफाइन करे, लोगों को उसके हवाले से जो है वो बताए। तो वो जो है वो लोगों को जो है वो इन रूल्स को जो है वो डिफाइन भी कर रहा होता है। तो इसी तरह सेम ये काम जुडिशियल ब्रांच का भी होता है। जुडिशियल ब्रांच भी जो हमारा कंट्री के जो भी लॉज होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो सबसे मेन लॉ होता है किसी भी कंट्री का, तो क्लास उसको डिफाइन करना और फिर उसके मुताबिक जो लॉज मेक किए जाते हैं उनको जो है वो लुक आफ्टर करना कि पीपल उसको जो लॉज बनाए जाते हैं उनके हवाले से ये देखना कि जो लोग इसको तोड़ रहे हैं उनको क्या पनिशमेंट देनी है, क्या करना है। तो ये काम किसका होता है, जुडिशियल ब्रांच का होता है। नाउ क्लास, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो क्लास इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या फंक्शन है कि वो लॉज मेक करे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की क्या फंक्शन है कि वो जो है जो लॉज लेजिस्लेचर बना रही है, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो लॉ बना रही है उनको क्या करे, इन्फोर्स करे, यानी लोगों के ऊपर जो है वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करे कि ये इन लॉज की इन्फोर्समेंट जो है वो किस तरीके से करनी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर टीचर्स की मिसाल दी थी कि टीचर्स जो एग्जीक्यूटिव होती हैं वो देख रही होती हैं, तो उनको उनके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लॉज पर जो है वो बच्चों से अमल करवाएं। सेम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की है कि किस तरीके से इसको जो है वो इंश्योर करना है। अब अच्छा, जुडिशियल ब्रांच हमारे पास, इनका काम ये होता है कि अगर कोई लॉज ब्रेक कर रहा है तो उनको क्या करे, पनिश करे। पनिशमेंट का काम जो होता है, या ये डिसाइड भी हो रहा होता है कि ये जो है वो ये लॉ जो है वो मेक किया, ये जो लॉ जो है वो ब्रेक किया है तो इसकी जो है वो क्या सूरत हाल थी और अगर इसको पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या जो भी जब नई सिचुएशन आ रही है, तो ये डिसाइड जो है वो किसका करना जो है वो किसका काम होता है हमारे पास,
जुडिशल ब्रांच का जो है वो होता है। नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मेन फीचर्स क्या हैं, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस फॉर्म की है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो है वो 3 फॉर्म्स की है। क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लास ये डेमोक्रेटिक क्या होता है, या डेमोक्रेसी जो है वो किसको कहते हैं। क्लास डेमोक्रेसी की मीनिंग होती है गवर्निंग बाय पीपल। ठीक है क्लास, अगर मैं आपको डेमोक्रेसी की जो है वो डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी वो लोगों की हुकूमत लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए होती है। अच्छा क्लास, अब जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट मीन्स कि ये इसमें जो भी जो है वो लॉज वगैरह मेक किए जाएंगे, तमाम चीज़ें वो आवाम की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हो। तो क्लास अच्छा, अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रीज़ जो है वो तो इतने पॉपुलेटेड होते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो है वो सारे लोगों की बात जो है वो एक दफ़ा में सुन ली जाए। तो क्लास हम जो है वो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस तरीके से जो है वो लोगों की हुकूमत है कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। यानी लोग जो है वो हम जैसे वोट दे रहे होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं जो हमारी तरफ से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको शो कर रहे होते हैं। तो क्लास ये वोट देना ये तो कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वोट देने का मकसद ही यही है, वोट उसी कंट्री के लोग देते हैं जहाँ पर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है क्लास, अब इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लास ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होती है कि जहाँ पर एक सेंट्रल हुकूमत होती है और इसके अलावा जो है वो फिर बहुत जो है वो उसकी प्रोविंशियल जो है वो हुकूमत होती है। तो एक सेंट्रल हुकूमत जो है वो मौजूद होती है और बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी हुकूमतें इनके साथ जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा क्लास, अभी जो है वो आपने ये बात अक्सर देखी होगी कि कुछ फ़ैसले जो होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं, वफाक की तरफ से आ रहे होते हैं, और जो कुछ फ़ैसले जो होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं। तो क्लास ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी ये जो वफाकी गवर्नमेंट है, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंट्रल से जो है वो हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करती है। और इसके अलावा ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान में जैसे सिंध गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर जो है वो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं एजुकेशन के हवाले से, तो ये जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जबकि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी जो मतलब जो नोटिफिकेशंस होती हैं, लॉज होती हैं, वो पूरे स्टेट के लिए होती हैं। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो इख्तियारात होते हैं वो अपनी प्रोविंस तक जो है वो होते हैं। यानी अगर सिंध गवर्नमेंट कोई फैसला कर रही है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सिंध में होगी, वो पंजाब में तो जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उनका जो है वो अपना फैसला होगा। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई फैसला कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला जो है वो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जो है वो माना जाएगा, वो उसके हिसाब से ही चलेगा। ठीक है क्लास, बेसिकली क्लास हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही होती है। जबकि हमारे पास जो है वो दूसरे बहुत सारे अफेयर्स जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से जो जितनी रिलेशनशिप होती हैं, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास फाइनेंस के हवाले से जितनी चीज़ें आ गई, डिफेंस के हवाले से जितनी चीज़ें आ गई, तो ज़्यादातर ये मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लुक आफ्टर करती है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लास, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो मौजूद होती है। यानी जो वो सारे अख्तियार किसके हाथ में होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन कंट्रीज़ में होती है जैसे कि इंडिया, इंग्लैंड
और पाकिस्तान के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जस्ट सेरेमोनियल जो है वो हेड होते हैं, यानी वो रस्मी तौर पर जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनके साइन हो रहे होते हैं, लेकिन जो असल जो अख्तियारात होते हैं, असल जो अथॉरिटीज़ हासिल होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हासिल होती हैं। तो पहली चीज़ तो क्लास ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है क्लास। और दूसरी चीज़ जो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो मेन आप कह लें कि क्वालिटी है वो ये है कि इसमें जो मैंने आपको समझाया ना अभी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है जिसका काम लॉज मेक करना होता है, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसका काम जो है वो इन्फोर्समेंट करना होता है लॉज का, तो ये जो होती है वो ये दोनों ब्रांचेस जो होती हैं वो एक ही होती हैं। यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही लॉज भी मेक करते हैं और इन्फोर्स करना भी उन्हीं का काम होता है, ठीक है क्लास। अगर मैं आपको इसको आसान एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर कोई प्रिंसिपल या मैडम जो है वो टीचर भी हों, पढ़ाती भी हों, और इसके अलावा जो है वो प्रिंसिपल भी हों, तो फिर ये चीज़ सेम हो जाएगी, यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो सेम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उन लॉज को बनाते भी हैं और उन लॉज को जो है वो इन्फोर्स भी करते हैं। नाउ क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो है वो इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर हर कोई जो है वो अपने लिए जो है वो लॉस बनाने खड़ा हो जाएगा तो फिर जो है ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करते हैं जो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो लॉस को जो है वो मेक कर रहे होते हैं, ठीक है क्लास। फिर उसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो हम जो है वो दोनों के हिसाब से जो है वो चल रहे होते हैं। अलबत्ता जो फेडरल यानी जो सेंट्रल जो डिसीजंस होते हैं वो पूरी कंट्री में जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और जो प्रोविंशियल जो लॉज होते हैं वो सिर्फ उसी प्रोविंस में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास जो होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके अलावा इसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो सेम होती है, यानी एक ही होती है ये ब्रांच।